क्या कहेंगे, बिहार बदलाव सभाएं आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से इतनी बारिश, अब बारिश से झमाझम बारिश में भी लोग आपके पास यहाँ महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा थी, क्या कहेंगे? देखिए, एक समय तो मैं निराश हो गया था। बाकी लोग जो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहे थे तो मैं भी सोचा अब कैंसिल करूं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ओम प्रभात जी ने बोली नहीं, ये मेरी जंग है, हम जंग जीतेंगे और वेट करिए। फिर इन्होंने टाइम बढ़वाया 1 बजे, और जितने जो क्षेत्र में जो हम मेहनत कर रखे थे, जिनको भी आना था वहां कोऑर्डिनेट किए। हम बोले कि 3 घंटा या 2.5 घंटा लेट से ही आइए, लेकिन प्रोग्राम होगा। और मैं बहुत खुश हुआ कि लोग किसी तरह ऑटो पकड़ के, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टेम्पो रिजर्व करके ही सही अपने संसाधन से आए। ये हमारे से ज्यादा हमारी मैडम का उपलब्धि जाता है, और जन सुराज के प्रति ये लगाव दर्शाता है कि ये बिहार बदलाव सभा में लोग आए। आप बड़ी सभा में और अपने पदाधिकारियों के बीच आपने एक बात कही है कि हम नहीं, हमारी मैडम चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल सही, ये दिल से डिसीजन है मेरा। मैंने अपने जन सुराज के पदाधिकारियों से भी अनुरोध किया है और माननीय प्रशांत जी से भी कहा है कि इस बिहार बदलाव सभा में जितनी महिलाओं और पुरुष की भागीदारी है, इस बारिश के बावजूद भी उसमें हमसे ज्यादा धैर्य और मेहनत हमारी पत्नी का है। और यहाँ के महिलाओं का भी मांग हुआ कि ओम प्रभात जी जब कैंसर हॉस्पिटल बना के महिलाओं का मुफ्त इलाज करेंगे, तो उनकी बातों को मैं सुना और मैंने घोषणा किया। लेकिन ये निर्भर करता है जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी पर कि वो हमें टिकट देते हैं कि हमारी धर्मपत्नी को देते हैं, ये प्रशांत जी पर निर्भर करता है। मैडम, जिस तरीके से इतनी बारिश में महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कौन सा जादू चलाया कि महिला एकदम आई और बारिश में डूब गई? महिलाओं को मैंने उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया कि आज अगर आप आते हैं तो हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके तहत आप लोगों को अच्छा सुविधा मिलेगा। और हम मेन चाहते हैं कि महिलाएं जो भी जो बीमारी से ग्रस्त है, जिनका सही तरह से इलाज नहीं हो पाता है, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को हम अपने हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा दें। और जन सुराज के बारे में भी हमने बताया कि जन सुराज महिलाओं, बच्चों और जो पलायन है उसके बारे में जो जन सुराज कर रही है, उस कारण से महिलाएं बहुत उत्साहित थी और इस सभा में उन लोगों ने सहयोग किया। आरजेएस से भी कई बड़े पदाधिकारी आए थे, क्या उन लोगों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है कि आप इस बार मैदान में आएंगी? सर, ये आश्वासन ये तो जो आला कमान है या फिर जो माननीय हमारे प्रशांत किशोर जी हैं और जेएसपीटी के जो मेंबर हैं, वही लोग डिसाइड करेंगे कि किसको उम्मीदवारी दी जाए। इसमें विशेष तो हम कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, 11 जुलाई को प्रशांत जी ने मुझे कहा कि अब आप महनार में सिर्फ काम न करें, चुनाव जीतने के लिए तैयारी करें और बड़ी सभा कराएं और महनार में चुनाव की तैयारी करें आप। और मैं प्रशांत जी का बात सुन के कृतज्ञ हूं कि उनके ये आश्वासन के बाद कि आप सिर्फ महनार में काम करें, बाकी मुझ पर छोड़ दे। और मैं उनका आश्वासन को कृतज्ञता के साथ अनुग्रहित करके मैं काम करना शुरू किया हूं। और अगले महीने प्रशांत जी ने जंदाहा में मेरा प्रोग्राम भी दे रखा है, जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त होगा। कई लोगों ने आज इस बारिश को देख करके अपना प्रोग्राम कैंसिल कर लिया, लेकिन आप हिम्मत कैसे जुटा पाए इस बारिश में भी अपना कार्यक्रम रख लिया? मैं अचानक से कोई प्रोग्राम नहीं करता हूं, और प्रोग्राम करता भी हूं तो मैं प्रतिदिन गांव समाज में, पंचायत में घूमता रहता हूं, लोगों के बीच में संपर्क बनाया रखा था। इसीलिए जब मैं लोगों को बोला कि बारिश के बावजूद भी सारे लोग प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हीं की तरह मैं भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दूं? आप आदेश करें। उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 घंटा का समय दीजिए, मैं जरूर आऊंगा। इसलिए मैं अपने प्रोग्राम जो 11 बजे था उसको 1 बजे किया, फिर 2 बजे किया, और सभी जो जनता जो हमारे थे, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, इस बारिश में भी आ गए। मैडम, आपसे एक सवाल कि जिस तरीके से लोग आके आपका पर्सनल नंबर ले रहे हैं,
क्या वो लोग इस उम्मीद में है कि आपका जब अस्पताल यहाँ पे कैंसर अस्पताल बनेगा तो उन लोगों का अच्छे से इलाज होगा और फ्री में होगा? जी, हमको तो लगता है वो लोग इस उम्मीद से हैं और हम उसके उम्मीद पर कायम उतरेंगे। आप मन से घोषणा भी किए हैं कि फरवरी में, शायद फरवरी में अस्पताल का जो है आप उद्घाटन भी कर रहे हैं। जी जी, क्या आपको अस्पताल का जो काम काम चल रहा है, निर्माणरत है, मतलब फिनिशिंग में बचा हुआ है, गाँव में बन रहा है। आप जंदाहा में खास कर लेते हैं। जंदाहा जो है बीचों बीच जो समस्तीपुर की तरफ रास्ता जाती है, उसमें देखा गया कि जल जमाव हो रहा है। क्या कुछ है, आप अगर विधायक बनते तो उसका कुछ निराकरण किया जाएगा? सबसे पहली बात, जनता मालिक है। अगर जनता मुझे विधायक के रूप में या मेरी पत्नी को चुनती है तो ये ठेकेदारों का शासन और पदाधिकारियों का शासन खत्म कर दूंगा। अभी जो बरसात के महीने में जो ठेकेदार नाला बनाते हैं और आधा अधूरा बना के बिल पास करते हैं, इस नियम को मैं बंद करूंगा और मैं जनता की उपस्थिति में कमेटी बना के मैं टेंडर करूंगा, न कि कोई इंडिविजुअल ठेकेदार, और मैं खुद उसको देख रेख करूंगा और उसका समीक्षा भी करूंगा कि कार्य सही हो रहा है कि नहीं। सर, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए जो आपके विश्वास पर कायम रखे हुए हैं कि सर अगर विजय हो रहे हैं तो हमारे लिए हर काम जो है मुमकिन करेंगे, क्या इस पर हम मतलब पूरी तरह से कायम रहेंगे? बिल्कुल 110%। मैंने अपने जीवन का सुख सुविधा छोड़ के और मैं गांव की ओर, अपने गांव और अपने मनार क्षेत्र की कर्ज को उतारने के लिए अपना जमीन बेच के मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाया हूं। और ये मनार क्षेत्र की जितने भी जनता है वो मेरा परिवार है, मैं परिवार के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैम, आपसे एक आखिरी सवाल, आपने जैसा कि मंच पर बताया गया है कि आप बैंक मैनेजर हुआ करते थे, बैंक मैनेजर का नौकरी छोड़कर आप जो है समाज सेवा में, और सर बता रहे हैं कि जमीन बेचकर हम समाज सेवा में, तो ऐसा क्या इतने मन में सोचा कि जो है मैं नौकरी छोड़कर की जो आप ऐसे मतलब नौकरी छोड़कर आपने जमीन बेचकर जो है इतने समाज सेवा में? जब हम अपने गांव पर आते थे, पहले अपने ससुराल में आते थे, तो हम जब देखते थे गांव की स्थिति तो हमको लगता था कि गांव में विकास की बहुत आवश्यकता है और गांव में लोगों को रोजगार, शिक्षा और क्या बोले स्वास्थ्य, ये तीनों बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अपना नौकरी छोड़ के हम गांव के लोगों की सेवा के लिए यहाँ आए। हमको सेवा करने का मतलब अंदर से बहुत इच्छा। इस वक्त बिहार बदलाव सभा जो जंदाहा में किए हैं, यहाँ से क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं? देखिए, मेरी कोई पहली सभा नहीं है और ना ही अंतिम सभा है। मैं मनार विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं, प्रत्येक पंचायत में 4 से 5 गांव हैं। आज मैंने ये संकल्प लिया है कि जन सुराज जनता के द्वार जाएगी। मैं मनार क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण जनता है उस गांव में जाऊंगा और मैं वहीं